हर शनिवार अंबाला कैंट में लगने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में प्रदेश भर में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जनता दरबार में विज अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे और लोग भी विज के दरबार में शिकायत सौंपने के बाद आश्वस्त दिखाई दिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हर शनिवार अंबाला कैंट में अपना जनता दरबार लगा लोगों की समस्या सुनते हैं। पिछले सप्ताह ही विज ने दोबारा इस जनता दरबार की शुरुआत की है। आज भी विज के दरबार में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। प्रदेश भर से लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए विज के दरबार में पहुंचे। इस दौरान अनिल विज काफ़ी गुस्से में दिखे और विज ने अपने टेबल पर फाइलें जमा करने वालों को साफ चेतावनी भी दी और कहा कि वे किसी भी दफ्तर में चेकिंग के लिए पहुंच सकते हैं। टेबल पर फाइलें जमा ना करें, लोगों की समस्या का समाधान करें। अनिल विज ने उन मंत्रियों की भी तारीफ की जो इन दिनों औचक निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, 1000 हों 10,000 हों, एक एक आदमी की समस्या सुनकर और उसका समाधान करने के बाद ही उठूंगा यहाँ से। साहब, लगातार जनता दरबार आप लगा रहे हैं, लोगों की आस्था सिर्फ अनिल विज में है। कोई कुरुक्षेत्र से है, कोई करनाल से है, कोई यमुनानगर से है, सीएम सिटी से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सुनवाई नहीं होती पूरे हरियाणा में कहीं और? नहीं, देखिए ऐसा है, मेरे पास जो भी आता है मैं उसकी सुनवाई करता हूँ। अनिल विज पैटर्न पर अनिल विज के जनता दरबार में लोग हरियाणा के अलग अलग इलाकों से समस्या के समाधान के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान एक राष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी साक्षी प्रजाति भी अपनी समस्या लेकर पहुंची। साक्षी खेलो इंडिया में हिस्सा ले चुकी है और मेडल होल्डर भी है। साक्षी ने कहा उन पर हमला हुआ था जिससे उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए वे अनिल विज से न्याय की उम्मीद लेकर पहुंची हैं। अनिल विज के पास जनता दरबार में बहुत से लोग न्याय की गुहार लेकर पहुंच रहे हैं। क्या हुआ है? सर, मेरा नाम साक्षी है, हम किडोली से आए हुए हैं। मेरे साथ मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मैं भी नेशनल खेल के आई थी तेलंगाना से 6 महीने पहले। तो कुछ परिवार के लोगों ने मतलब रंजिश में मेरे साथ मारपीट की और मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे भी लात मारी। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, कल ही मेरा प्लास्टर उतरा है और अब 1 महीना हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार पुलिस वाले हमला कर रहे हैं, फैसला कर लो, ये कर लो, और उनके घर वाले बोल रहे हैं कि अगर फैसला नहीं किया तो ये कर देंगे, उठवा देंगे, मरवा देंगे। और कल रात को लगभग 11:30 बजे पुलिस PCR 2-3 गाड़ियाँ आई और उसमें से कुछ एक लेडीज थी जो ड्रेस में थी, बाकी सिविल ड्रेस में थे, 6 जेंट्स थे। उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। उन्होंने मैं और मेरे मतलब मम्मी पापा हम घर से बाहर थे, रिश्तेदार के यहाँ मेरे पैर के लिए हम कहीं गए हुए थे इलाज के लिए। तो घर पे मेरे बहन थी, मेरी बुआ आई हुई थी, वो थी। तो उन्होंने मतलब 11:30 बजे दरवाज़ा खटखटाया, गाली गलौज किया, तोड़ने लगे, बोले दरवाज़ा खोलो। बुआ ने बोला कि भाई ताला लगा रखा है, मैं अभी ताले लेके आ रही हूँ, खोल रही हूँ। उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। वहाँ बुआ खड़ी थी, बुआ का सूट फाड़ दिया, बोले कि कहाँ है श्रीकांत, कहाँ है। इस मामले के बाद मेरी मार पिटाई हुई तो उन्होंने केस को हल्का करने के लिए मेरे पापा और मेरी मम्मी और मुझ पर और मेरे भाई पर केस डाल दिया था कि इन्होंने भी मारपीट की थी। और जबकि उस टाइम पे हम हॉस्पिटल में थे। अरे गांव वाले इकट्ठा उन पे जो अनिल विज से क्या उम्मीद लेकर आई हैं आप यहाँ? सर, यही उम्मीद है कि हमें न्याय मिले। और जो अभी 2-3 केस लगा रखे हैं हमारे ऊपर, कल जो ये हादसा हुआ उसके बाद जो गांव वाले इकट्ठे हुए सभी, उनके मतलब 30 लोगों के नाम लिख कर लेके गए हैं SHO और उनके मतलब उनके खिलाफ FIR करवा दी गई है, FIR। और जो सर हमें मतलब जान का खतरा है सिक्योरिटी के लिए और ये न्याय मिलना चाहिए बस। क्या उम्मीद लेकर? मेरा नाम जनक राज है जी, मैं लदाना गांव जलबेड़ा रोड पे पड़ता है जी, और सर्विस के लिए मैं गुड़गांव रहता हूँ जी। 4.5 साल पहले सर मैंने बेटी की शादी इंदौर में राज कॉलोनी में की थी सर, और बेटी के पास 3 साल की गुड़िया जी और 4 महीने का पेट में बच्चा था सर। और ससुराल वालों ने साहब मेरी बेटी को मार दिया है जी। और मैं सब जगह सर धक्के खा चुका हूँ। SP साहब के पास मैं 3 बार हुआ हूँ, IG साहब के पास मैं हुआ हूँ, DGP के पास सर मैं हुआ हूँ। सर मेरी कोई नहीं सुनता और मैं सर एक मेरी बेटी चली गई साहब और मैं धक्के खाता, उनकी गिरफ्तारी के लिए सर मैं धक्के खाता हूँ, घूम रहा हूँ सर। क्या उम्मीद लेकर आए यहाँ? सर विज साहब से यही उम्मीद लेके आए हैं कि सर हमें थोड़ा सा इंसाफ मिल जाए, थोड़ा गिरफ्तारी हो जाए कम से कम, ये इंसाफ के लिए आया हूँ सर। कोविड टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ ने ही दूसरी डोज नहीं ली है,
जिसको लेकर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी अपनी दूसरी डोज लें ताकि कोरोना की तीसरी लहर से उन्हें सुरक्षा हो सके। विज ने कहा हम एग्जामिन कर रहे हैं, यदि वे दूसरी डोज नहीं लेते हैं तो क्या हम उन्हें इसके लिए बाउंड कर सकते हैं या नहीं और उनकी सैलरी रोक सकते हैं या नहीं। हम चाहते हैं कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं और कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लड़ते हैं, अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है तो उन सब की प्रोटेक्शन हो जाए, वो दोनों डोजेस वैक्सीन की लगवा लें। हम उनको प्रेरित भी कर रहे हैं और हम ये एग्जामिन भी करवा रहे हैं कि क्या हम उनको बाउंड कर सकते हैं कि अगर वो दूसरी डोज ना लगवाएं तो हम उनकी सैलरी रोक सकें। प्रधानमंत्री के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद चल रही है। गुरुग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला और नीतीश कुमार समेत कई नेताओं की मुलाकात हुई, जिस पर विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्रियों की एसोसिएशन है, ये सारे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, यह आपस में ही वोटिंग करवा कर दिखा दें इनका अपना लीडर कौन है। हमारी शुभकामनाएं हैं और हिंदुस्तान के सभी खिलाड़ियों के साथ शुभकामनाएं हैं। हमारे खिलाड़ी अच्छा दमखम दिखा रहे हैं टोक्यो में।